मौजूद हजरात, जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना के वक्त में यहाँ जगह जगह जुमे की इजाज़त दी गई थी कि अपनी अपनी जगह में जुमा पढ़ो ताकि एडमिशन को परेशानी न हो। उसकी सहूलत के लिए हमने काम किया था। तो अब इन लोगों ने मस्जिदों ही के अंदर ईदें भी पढ़ना शुरू कर दी, जुमे पढ़ना शुरू कर दिए। फिर इस पिछले रमज़ान की ईद में 5-6 सफ़े कुल थी, जिससे गलत मैसेज किया था। तो यहाँ के शहर के मौज़िन लोगों ने, उलमा ने इस चीज़ पर तशवीश का इज़हार किया था और फिर सब लोगों को यहाँ मदऊ किया था। गौसिया मस्जिद वाले, हुज़ूरी मस्जिद वाले, अकबरी मस्जिद वाले और बाकी शहर के जो भी मस्जिदें हैं उनके लोग आए थे। उन्होंने यहाँ वादा किया था कि हम आइंदा ईदगाह में नमाज़ पढ़ेंगे ईद की, मौसम ठीक रहने की सूरत में। अभी जुमे से पहले उन लोगों के ग्रुप में ऐलान हुए कि गौसिया मस्जिद में 8 बजे हो रही है और अकबरी मस्जिद में 7 बजे हो रही है और फलां जगह में। तो उसके लिए शरई मसला जो हमने बयान किया कि जुमा और ईदैन या सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण की जो नमाज़ें हैं वो नमाज़ें हर आदमी नहीं पढ़ा सकता, वो शहर के काजी के इख्तियार में होता है। तो हमें हमारे साथियों ने, सुबह जम्मू के लोगों ने, सब उलमा ने मुझे काजी शहर बनाया था। मैंने उनको इजाज़त दी थी, तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं अटेंड किए, जवाब नहीं दिया कोई भी मीडिया के सामने। तो फिर आज हमने मजबूरन उनको इमामत माजूर कर दी, उनको इमामत से, और फिर उनकी मस्जिद में कहीं ना नमाज होगी जुमे की, ना ईद की नमाज होगी, जब तक वो वहाँ ना आ जाए और रुजू न कर। मोहतरम जनाब शार साहब मुफ्ती डिस्ट्रिक्ट पुंछ, इमाम साहब जामा मस्जिद सुल्तानपुर, प्रेसिडेंट जामा मस्जिद अब्दुल हमीद मनाज साहब, चौधरी नज़ीर अहमद साहब वाइस प्रेसिडेंट व दीगर जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक माह पहले एक फ़ैसला हुआ था यहाँ इसी जामा मस्जिद में, जिसमें गिरदोनवा के सारे जो मौलवी हजरात थे वो शामिल थे। उसने एक फ़ैसला लिया था सब ने कि ईदगाह जो ईदगाह मरकज़ी कोट है, सभी लोग उसमें नमाज़ पढ़ेंगे। उसमें गौसिया मस्जिद वाले भी, अकबरी मस्जिद वाले भी, बाईपास वाले भी और सुरनकोट वाले जो है मस्जिद है वो, और बाकी जितने भी ये मल्ला कमारा वगैरह ये सब लोग शामिल हुए थे। और ये सब ने एक मुश्तरका एक फ़ैसला लिया था कि हमारी ये मरकज़ की बहुत बड़ी एक 14 कनाल की ईदगाह है और इसमें जो है नमाज जुम्मा और ईद जो है वो पढ़ी जाती है। मतलब चलो अगर हमें कोई मसला हो कि बारिश है या कुछ है उसमें तो चलो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं सुनने में आया है कि कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हम अपनी अपनी उसमें पढ़ेंगे, मस्जिद में पढ़ेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। मुसलमानों को इकट्ठा एक जगह पढ़ना उसका मकसद कुछ और है। दूसरी ये है कि मैं यहाँ के उलमा हज़रात से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक वाज़िया पॉलिसी ना वो पॉलिसी दिखाएँ कि जुम्मा कहाँ होता है और ईद कहाँ होती है। अगर आप ईद भी सांगला में 10 जगह पढ़ेंगे, कुमरोड में 10 जगह पढ़ेंगे या पोठा में 10 जगह पढ़ेंगे तो फिर उसका कोई मकसद तो रहता नहीं है। ये तो फिर से वो चंदे का मसला बन गया कि सिर्फ चंदे के लिए ये लोग कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हमें सब मुसलमानों को इकट्ठा होकर एक ही जगह ईद पढ़नी चाहिए और जुम्मा पढ़ने के लिए जितना दूर जाओगे आप और उतना बड़ा सवाब है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जुम्मा छोटी जगहों पे, छोटी मस्जिदों में होता ही नहीं है। मौलवी साहब अगर नाराज़ हों या जो मर्ज़ी पढ़ाते हैं, चंदे के लिए पढ़ाएं, जो मर्ज़ी करें। जुम्मा जो है वहाँ होता है जहाँ टोन होता है, जहाँ सिटी होती है। ये एक 1400 साल से ये बात चल रही है, कोई आज की नई बात नहीं है, नया कोई मसला नहीं है। लिहाजा मैं आप सब के से जितने भी यहाँ के जो देखने सुनने वाले हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग कल 8:30 बजे ईदगाह सुरनकोट में जमा होकर एक जगह नमाज़ पढ़ें। और उसका कुछ मकसद भी है जो हम ये ओपन नहीं कर सकते।
सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये गुजारिश करूँ मेरे भाई इफ्तिखार हुसैन शाह साहब ने, नज़ीर गद्दावर साहब ने और सरदार शादी खान साहब ने कि उन्होंने अपने ज़बान से अपने ख्यालात का इज़हार किया। दुख इस बात का है कि आज से 1 महीना पहले इसी मस्जिद के अंदर बैठ के एक फ़ैसला हुआ, बात हुआ कराए कि ये चाहे जामे मस्जिद, चाहे गौसिया मस्जिद हो, अकबरी मस्जिद हो, बाईपास हो, सुरन कोटेली हो, मल्ला कुमारा हो, जोगी मोड़ में हो, जितनी भी मस्जिदें यहाँ पे गिरदनवा शहर की हैं, ये सारी की सारे नमाज जो है ईदगाह में, मरकज़ी ईदगाह में पढ़ेंगे। और बाज़ाब्ता उस वक़्त के जो मौलाना साहब थे उन्होंने बाज़ाब्ता मीडिया में इंटरव्यू दिया। आज वो इंटरव्यू फिर दोबारा वो रिले होगा। मैं उन मौलवियों से पूछना चाहता हूँ, हमारे भाई हैं, मैं आज भी उनसे गुजारिश करूँ कि मौलवी हबीबुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह, उन्होंने एक ईदगाह बनाई थी दरिया के पास, और फजलाबाद, पमरोट, गोंथल, सांगला, सनई, लसाना, पोठा, ये सारे के सारे लोग जुलूस निकाल के उस ईदगाह में आते थे, क्योंकि हमारी उम्र भी 70 साल हो चुकी है। वहाँ भी हम नमाज़ पढ़ते थे और एक जुलूस की शक्ल में। तो हालात की वजह से शहर बन गया, जगह वो कम होगी, कुछ दरिया ने उस जगह को अपने लपेट में ले लिया। अब मस्जिद जामा जो ईदगाह बनी है यहाँ सुरनकोट में, सब साथियों की एक मेहनत से, मैं कहूँगा एक मौलाना बिशार साहब की वजह से नहीं है, सारे साथियों के। कुछ लोग दुनिया छोड़ के चले गए, उसमें पीर नज़ीर साहब थे, आजू खुर्शीद साहब थे, चौधरी ममसे बजार साहब थे, मत्तू साहब थे, बुखारी साहब थे, मुश्ताक बुखारी साहब थे। मैं किन किन का जिक्र करूँ? वो सारे इकबाल वकील साहब थे। सारे लोग दुनिया छोड़ के चले गए, अब हम लोग रह गए। एक चीज़ हमें मिली, शहर के अंदर एक गुलदस्ता मिला। आज अगर हम वहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमारी 2 या 3 सफ़े होंगी, तो एक मैसेज क्या जाएगा? ख़ास कर मैं अहले सुन्नत वल जमात के उन मौलाना साहब से पूछना चाहता हूँ कि एक मैसेज आप क्या बात देना चाहते हैं? आप फ़लस्तीन की बात करते हो, क्या वहाँ बच्चों को ज़बह किया जा रहा है? अगर हमारे किरदार करैक्टर में अगर फ़र्क पड़ जाएगा, हम दूसरों को तबलीग क्या कर सकते हैं? लिहाजा अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। मैं उन मौलाना साहब से गुजारिश करूँगा कि अभी भी वक्त है, कल ठीक 8:30 बजे ईदगाह में आ जाए, ताकि वहाँ नमाज़ पढ़ें। ये जो इंतशार हमारे अंदर आया है ये ख़त्म हो और हमारी सोफों में दरार न पड़े, हम एक रहें, और उसी में हमारी मजबूती है, उसी में हमारी ताकत है और उसी में हमारा फ़ायदा है। मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा, अवाम सुरनकोट से भी और मौलाना साहब से भी, कि आप ईदगाह 8:30 बजे जैसे अनाउंसमेंट हुआ ताकि 8:30 बजे वहाँ नमाज करें। आप वहाँ तकरीरें भी करें, बात भी करें, लेकिन अगर आधे पढ़ाएंगे इसका मैसेज गलत जाएगा और उसका में ज़बरदस्त नुकसान होएगा। और चंदा जो करना है अपनी मस्जिदों को चंदा भी करें, कौन रोकता आपको? देने वाले लोग हैं, करने वाले आप हैं। लिहाजा मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि अभी वक्त कुछ नहीं बिगड़ा, आप आ जाए सुबह, और ताकि बाद इत्फाक वहाँ नमाज भी पढ़ें, ताकि एक हमारा इज्तिमा अच्छा होना चाहिए, एक मैसेज आए कि सुरनकोट मुसलमानों की एक जमात है। और उस एक ईदगाह में लोगों ने कम से कम 50,000 लोगों ने नमाज़ पढ़ी, एक मैसेज हमारा ठीक जाना चाहिए। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि मैं जाए कि आप इस पर पाबंद रहेंगे। शुक्रिया। हमारे मस्जिद इमाम पीर बाला साहब, अमीर मनाज साहब, ये जितने मस्जिद हज़रात के उलमा जो बैठे हैं सबको ले देते हैं। जो कुछ पीर साहब ने फरमाया है हम इसकी तायद करते हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो फिर हमें तकसीम नहीं होना है। और ख़ास कर वो लोग जो मैं खुल के कहूँगा, जो उलमा हज़रात चंदे के लिए अपने मतलब के लिए, चंदे के लिए मुसलमानों को तकसीम करते हैं, वो उलमा कहलाने के हकदार नहीं है। उनको अपने रास्ते पर आना चाहिए, जो शरई हुक्म है उसको कायम रखना चाहिए। अभी मौलवी साहब ने, बशारत मौलवी साहब ने तकरीर में भी फरमाया है कि ईद की नमाज एक ही जगह होती है, फिर हम इसको तकसीम करेंगे तो आप देख लें कि फिर हमारा क्या असर होगा। हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, महफूज रखने के लिए ईदगाह सुरनकोट जो एक बड़ी मुश्किल से मुहैया की थी और उसमें मौलवी बिशारत साहब का अहम हिस्सा था, उसको बचाना है, उसको कायम रखना है। जैसे पीर साहब ने एक बात दबे लफ्ज़ में फरमाई, मैं भी कहूँगा कि कुछ और होने वाला है, ईदगाह कायम रहे, इसको बचा के रखें। तो फिर कल जैसे पीर साहब ने फरमाया है 8:30 बजे वहाँ आएँ, नमाज अदा करें, अल्लाह भी राज़ी है, अल्लाह का रसूल भी, और उसके बाद कुर्बानी करें।
वादा भी किया है। तो वही बात है, वादा करके हम मुसलमान है, फिरेंगे तो फिर देख ले अल्लाह उसका क्या असर करेगा। मस्जिद इमाम साहब, मस्जिद के सदर जनाब मनाज साहब, सैयद इफ्तार से शाह साहब, गजाल साहब और बाकी तमाम मेरे मौजूद, मुझसे पहले क़िबला पीर साहब ने तफसीलन बता दिया है और गजाल साहब ने भी तफसीलन बता दिया है। एक बात देखते हैं कि अगर उलमाए दीन किसी मीटिंग में यहाँ इकट्ठे हुए, वादा किया, उन्होंने साइन भी किए और मीडिया पे बयान भी दिया, मैं नहीं समझता कि ये कैसे हो सकता है कि उलमाए दीन की ये हालत है कि वो अपने लफ्ज़ से बदल जाएं और चंद थोड़े से एक आध दिन में। अगर लोग चलते हैं उलमाए दीन के नक्शे कदम पर, तो आप क्या सबक देना चाहते हो आवाम को ये हालत करके कि आप उलमाए दीन ही एक वादा करके, एक फ़ैसला करके, और जो जायज़ फ़ैसला है, जो शरीफ फ़ैसला है, और उसको आप फ़ैसले को तोड़ते हो, तो तुम्हारे ऐसे करने से अवाम में क्या असर जाएगा और अवाम कैसे चलेगी, ये बहुत फ़िक्र की बात है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हालात जो हैं अवाम में ये बड़े गलत पैदा होंगे और ये बड़ा गलत असर जा रहे हैं। लिहाजा दूसरी बात यह है कि मैं गुजारिश करूँगा कि इसमें तो मौलाना साहब बेहतर जानते हैं, वो बताएंगे कि ईद की नमाज जो है वो जो मरकज़ी ईदगाह बनी है, तो शरीय लिहाज से जहाँ तक मेरा दिमाग में आता है तो वहाँ होती है। जगह जगह अब लोग वो ठीक कहते हैं किसी ज़ाती मफाद के लिए या चंदे के लिए आप जगह जगह ईद की नमाज कायम करें और लोगों को गुमराह करें, मेरे हिसाब से अल्लाह की पकड़ में भी आओगे और अवाम भी आपको